कौन सा? हाँ, 275 का स्टार्ट ही है। बस करें यार, बातें बाद में कर लीजिएगा, क्या हो गया? एक तो किताब अपनी अपनी नहीं, ऊपर से मोहल्ला पूरा डिस्टर्ब किया हुआ आपने। जी इस फर्स्ट कैश फ्लो ज़हन में रख के पढ़ें, कंसंट्रेट करें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। Which two of the following are considered as inflows? ट्राई करें 30 सेकेंड्स। ये नेट वैसे ही स्लो है या हमारा प्रॉब्लम है? और सर जी आपसे नहीं कह रहा, आपका कोई नेट स्लो नहीं है, खुदा के लिए काम करें यार, खुदा का नाम लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको कैसे पता नेट स्लो है तेज आजकल? आप अपना काम करें, बस वहीं से देखो ना, ज्वाइन करके यहाँ से तो सही है, डिवाइस पे सही आ रहा है, इधर तो ठीक आ रहा है, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उसको भी प्रॉब्लम आई, यही है मतलब इनके नेट की वजह से प्रॉब्लम है या हमारी तरफ से? आपने ढूंढना ये कि कैश फ्लो में कौन सी चीजें दो ऐसी हैं यहाँ पे ABCD में जो एज एन इन्फो ट्रीट होती हैं। ये बोनस शेयर्स कैसे ट्रीट होते हैं? ट्रीट ही नहीं होते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ट्रीट ही नहीं होते हैं। बोनस शेयर्स की बहस ही नहीं है कहाँ। अकाउंट रिसीवेबल, कंसंट्रेट करें जरा, अकाउंट रिसीवेबल ट्रीट होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में ट्रीट होते हैं, डायरेक्ट में नहीं होते। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डिक्रीज हो तो कैसे ट्रीट होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की गेम हो रही है, ठीक है, तो कह रहे ठीक है, ठीक है जी। सी बताएं, सी ट्रीट होता है लेकिन नेगेटिव ट्रीट होता है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज अगर इन्वेंट्री में तो कैसे लिखेंगे कैश फ्लो में? नेगेटिव फिगर लिखेंगे, डेबिट, और कैश फ्लो में क्रेडिट लिखेंगे, तो फिर वो आउटफ्लो की तरह। और डी फाइनल करें आप लोग, अगर अकाउंट्स पेएबल में इंक्रीज है तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहे हैं, कैश फ्लो में डेबिट मींस पॉजिटिव फिगर, इनफ्लो के तौर पे लेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या बताना था आपने? कौन सी फिगर्स कैश फ्लो में इनफ्लो के तौर पे आनी है? पहले ने तो आना ही नहीं है, बी सी और डी ने आना है, लेकिन सी ने नेगेटिव आना है, एज अ क्रेडिट आना है, ठीक है। 9 करें, इसमें छोटी सी एक वर्किंग है, जरा करने दो, जरा 2 मिनट लगाएं जरा प्लीज सर। छोटी वर्किंग लिख रहा जरा, लिखे कीजिएगा, चाहे साथ ही लिखना। अकाउंट्स पेएबल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीज आ रहा ना, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट लेस होगा, एक्सपेंस या पेड? पेड ही दिया हुआ, फाइनली आंसर 23,500, ठीक है, ऑप्शन है ये। डेटर्स डिक्रीज, इन्वेंट्री डिक्रीज और अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज, ठीक है, कैश फ्लो के एंगल से। एनी कंफ्यूजन है? चले आगे, नंबर 10 से जरा थ्योरेटिकल एक आ गया नंबर 10 में। अच्छा ये मुझे जरा याद करवाइएगा कंप्लीट करके जरा, ये जो हमने EPS किए इनमें से बाद में रिवाइज करने वाले कौन कौन से हैं वो जरा टिक लगा लेते हैं। और मेरे ख्याल है जो न्यूमेरिकल किए हैं उनको तो खैर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रू फॉल्स वगैरह आए हैं इनको जरा इंडिविजुअली फिर बाद में एक दफा नजर पड़ जानी चाहिए। लेकिन चले अब आप ये कंप्लीट कर लें, जरा 10 पढ़ें जरा, फिर वो एंड में याद करवाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ, कोशिश करें जरा। इट डिटरमिन्स प्रॉफिटेबिलिटी,
कैश फ्लो से प्रॉफिट पता चलता ना। It helps users to estimate the future expected cash flows. C, it determines the ratio of business debt and equity. It helps in determining the net assets. Net assets कैसे determine होते हैं? Total assets minus total liabilities. वो working capital है। Current assets में से current liabilities minus करें तो working capital है। Net assets का formula total assets minus total liabilities। ये statement of financial position से पता चलेगा। तो B टिक लगा। कैश फ्लो से कैश फ्लोस पता चलेंगे। 11 ये करें जरा वर्किंग। जी स्टूडेंट्स, नंबर 11 ऑप्शन बता दो। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन सी अमाउंट शो होगी? लिस्ट पढ़े जरा मेरे साथ। 6 months एडवांस रेंट दिया है अपने लैंडलॉर्ड को, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग ही है यार, ऑपरेटिंग ही है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड, ये ना ऑपरेटिंग है ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इसलिए आना है हाईली लिक्विड लिखा हुआ आगे। या मैच्योरिटी डेट पता हो 3 months तक, या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो, इन दैट केस फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बन जाएगी, फिर उसने कैश फ्लो में कहीं नहीं आना। डिबेंचर्स खरीदने हैं? नहीं यार, खरीदने हैं, इन्वेस्टिंग है। डिबेंचर इशू किए हैं, फाइनेंसिंग है। डिबेंचर परचेज की एंट्री बताएं। डिबेंचर एज एन एसेट डेबिट है, कैश क्रेडिट है, और 7 year की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एसेट है। डिबेंचर अगर इशू किए हुए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और अगर डिबेंचर खरीदे हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग खरीदने हुए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दो हैं, एक तो लोन लेना और नंबर 2 शेयर इशू करना, इक्विटी एंड बोरोइंग्स। तो डिबेंचर सही कह रहे हैं आप, लेकिन इशू किए हो। अगर डिबेंचर इशू किए तो लोन है, और अगर डिबेंचर खरीदा हो तो एसेट है। आप डिबेंचर होल्डर है, आप तो इन्वेस्टिंग है। और नॉन करंट एसेट अगर खरीदा तो ये दो नहीं है। 45 नहीं, मेरा ख्याल 95 बनता है। 50 भी और 45 भी, ये डिबेंचर के साथ लिख लें जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। डिबेंचर फाइनेंसिंग नहीं है, डिबेंचर इशूड फाइनेंसिंग है। आपके जहन में जो क्वेश्चन आए वो ठीक है, लेकिन वो डिबेंचर्स लोन में है, और डिबेंचर लाइबिलिटीज में होंगे तो इशू किए होंगे आप, और अगर डिबेंचर खरीदा तो एसेट है। ठीक है हमजा, आपने तरफ सही बता दिया। यहाँ स्टूडेंट्स ओके? ओके है सर। 17 ट्राई करें जरा थोड़ी देर। ये उससे मांगा क्या है को बताएगा, रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, इसका क्या मतलब? नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये मांग क्या रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जरा ज़हन में रख के बताएं, ये मांग क्या रहा है? ये हाँ जी, नेट कैश फ्लो मांग रहा है ये। नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं मांग रहा यार। नेट कैश फ्लो ज़हन में लाएं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये नेट कैश फ्लो मांग रहा है। इसके बाद फिर क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर फाइनली बैलेंस। ये एंड वाला बैलेंस नहीं मांग रहा, ये नेट पे मांग रहा है, नेट इंक्रीज जो हुआ है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आएंगी और फाइनेंसिंग भी अगर होती तो वो भी आनी। इसमें सिर्फ ये नहीं आपसे पूछ रहा, वो जिस तरह भी पीछे कौन सा किया आपने, ये नंबर 9 जरा ढूंढा, नंबरिंग में 9। 9 में क्या पूछ रहा था?
99 में क्या पूछ रहा था? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में पूछ रहा था। अब यहाँ नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंसेस मींस आपसे नेट कैश फ्लो मांग रहा है। ठीक है, क्लियर है? डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई है प्रॉफिट से, डेप्रिसिएशन लेस हुई है इसलिए एड बैक हो जाएगी। क्या आंसर आता है जी? ऑप्शन बी है 167,600। ठीक है, ठीक है सर। 19 करें, अब 19 में गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी फेवरेट चीज आ गई है, सोचा जरा। इसकी भी रिक्वायरमेंट जरा सही अंडरस्टैंड करें, लगाएं जरा 2-3 मिनट। जी ठीक है बेटा, अनाउंसमेंट्स ये हो गया 17 नंबर। हाँ जी, ज्यादती करेंगे कि सही ना बताए। जी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाती है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस हुई है। ठीक है तैमूर सर। आप लोग वर्किंग किए बगैर कर रहे हैं और ये भी गलत कर रहे हैं। और 1,40,000 जो बता रहे हैं, प्लीज जुल्म कर रहे हैं। 2,70,000 जो बता रहे हैं वो तो छा ही गए हैं। रिक्वायरमेंट समझाएगा जी, रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा हूँ? नेट टू बी शोन एज आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में ब्रॉट डाउन कैरी डाउन मिला है, कोई डिस्पोजल आनी है यहाँ, कितने से? 40,000 से आनी है। कॉस्ट पे आनी है, डब्ल्यूडीबी पे आनी है? कॉस्ट पे क्यों आनी है? क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है यार। एक तो एडिशन आई है 2 लाख की, डेप्रिसिएशन भी आनी है इस लेजर में। 2 लाख की एडिशन आएगी एज अ पॉजिटिव फिगर या नेगेटिव फिगर? पॉजिटिव, नेगेटिव, डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डिस्पोजल 1 लाख डेबिट साइड पे कॉस्ट पे, गेन हुआ है डिस्पोजल पे 30,000, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। और भी कुछ आता है इसमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी अब, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 कैसे है? 100 कॉस्ट है और 40 डब्ल्यूडीवी है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्पोजल पे 70,000 रुपये कैश आया हुआ है। तो क्या एसेट डिस्पोज करके जो कैश आता है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? तो 2 लाख जो है वो आउटफ्लो है और 70,000 इनफ्लो है, तो नेट ऑफ करके 1,30,000 एज एन आउटफ्लो अपीयर होगा। 1,40,000 जिन्होंने बनाया वो कैसे बनाया? पहली बात तो वो विदाउट वर्किंग बनाया नहीं, पहली तो वो मतलब रिटर्न हो गया है। 270 जिसने बनाया यार बेटा, इस तरह तो ना करिए, दोनों को प्लस ही कर दिए। 2 लाख आउटफ्लो है और 70,000 इनफ्लो है, तो नेट ऑफ 130 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन?
फिर वही आया और वही आपको फिर नंबर जाया करवा गया। क्या आया? डिस्पोजल आई और कहानी खत्म हो गया। आपने कहा डिस्पोजल आ गई, मुझे आती है और मैं बगैर वर्किंग के करूंगा, और मेजोरिटी ने तो ये कहा कि बोर्ड पे जब आएगा तो कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन है? ऑप्शन कौन सी होगी? है 20th करें? स्पीड अप होते ना प्लीज, आपने थक जाना। बल्कि ये एक रिवर्स वर्किंग है, ये जरा मैसेज समझ लें जरा। एक सेकंड, डेटा पढ़े, छोड़ दे सब कुछ। तो कहते हैं फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दी हुई है। नेट कैश ऊपर इनफ्लो दिया है, नीचे फिर आउटफ्लो दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनली पॉजिटिव फिगर है, और आउटफ्लो का मतलब नेगेटिव फिगर है। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये क्या दिया हुआ है? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग दिया हुआ है या क्लोजिंग दिया हुआ है? ना ओपनिंग दिया हुआ है ना क्लोजिंग दिया हुआ है, ये नेट दिया, और नेट करके इंक्रीज हुआ हुआ। इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा गया है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जरा ढूंढ के बताएं, कैश फ्लो में कहीं आता है? कहाँ आता है? ऊपर कहाँ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ऊपर भाईजान कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आता है, इंटरेस्ट और टैक्स पेड से पहले आता है। इसका क्या वे आउट हो सकता है? ये कुछ रिवर्स इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब अपने जहन में कैश फ्लो तरतीब से रखें जरा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर दिया हुआ 145 पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों? इनफ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कितना आंसर दिया हुआ है? 160। नेगेटिव क्यों? आउटफ्लो है। देन उसके बाद इंक्रीज दिया हुआ है, ये इंक्रीज कहाँ आता है? इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के एंड में आएगा। कैश फ्लो के एंड में इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? रीजन? ये नेगेटिव हो सकता है वैसे, अगर डिक्रीज हो तो फिर नेगेटिव होगा। तो ये कैसे लिखूं? 24,000 पॉजिटिव, और ऊपर आए इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है। इनकम टैक्स पेड कहाँ आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में आता है। 65,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इंटरेस्ट पेड इससे पहले आता है, 12,000 पॉजिटिव नेगेटिव पेमेंट है। अब बेटा अगर आप कोशिश करें तो स्टेट वर्किंग तो आप कर लेते हैं, यहाँ से रिवर्स आ सकते हैं। कैसे? इनिशियली पहले आप यहाँ पहुंच जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, पहुंच सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटर पकड़े कैसे? रिवर्स जब जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का जरा ध्यान रख के रिवर्स आ रहे हैं, तो पहले आप पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नेट कैश फ्लो पे, और वहां अगर पहुंच गए तो फिर फर्दर रिवर्स करके आप पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जरा पहले आप फिगर्स लिख लें, बाद में फिर सॉल्व भी कर लेते हैं। ये फिगर मेरे ख्याल हम निकाल लेंगे, पहले लिख लें जरा फिगर्स, तो मतलब अपने पास नोट कर लें जरा डाटा। तरतीब वही रखें, उसने जरा हैज़र्ड दिया डाटा, तो उसको जस्ट अरेंज करके आप एक रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ समझ आई बात? करें जरा सॉल्व इंडिविजुअली करके, जरा लिख के जरा सॉल्व करके आंसर बताएं। आप कर सकते हैं या नहीं?
अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स बनाना हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स बनाना हो तो रिवर्स आते हुए क्या करते हैं, फिर टैक्स लेस होता है, ऐड हो जाता है। और अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना हो, नहीं नहीं लेस कोई नहीं होता, फिर भी ऐड ही होता है यार, फिर इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना हो तो सिमिलरली अगर आप रिवर्स आएंगे तो जो फिगर्स शायद प्लस हुई हैं वो माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस हो रही हैं वो प्लस होके रिवर्स वर्किंग हो जाएगी। असल कैसे कर रहे हैं जरा बताएंगे? 24,000 में क्या करेंगे, 145,000 प्लस या माइनस 160, क्या आंसर आ रहा है यहाँ तक? 39। और 39,000 से जब वापस जाएंगे तो पीछे दोनों फिगर्स माइनस हो रही हैं, पहले 116 बनता है शायद। कंफर्टेबल है? आते हुए आपने लेस किया होगा, ऐड लेस, और रिवर्स करते हुए फिर जो फिगर्स ऐड हुई हैं वो लेस हो जाएंगी, और जो लेस हुई हैं वो ऐड होके उलट चले जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सी बन जाएगी? ऑप्शन डी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ये कंप्लीट कर लेंगे वर्किंग जरा। कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज? यानी आगे जरा थ्योरेटिकल है, सारे सोचने वाले हैं। 21 लगाएं 2-3 मिनट, सोचे जरा। अप्लाई योर माइंड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स 21 सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट वर्ड तो सुना आपने? इंसॉल्वेंट मींस लायबिलिटी सेटल करने की पोजीशन में नहीं है हम, तो सॉल्वेंट मींस हम अपने लोन दे सकते हैं, उसका ताल्लुक तो वो डेट इक्विटी रेशियो से है। नेट एसेट्स अभी आपने बताया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि कितनी इक्विटी है कितने लोन्स हैं। लिक्विडिटी का टिक लगाएं इसको, लेकिन जब रिवाइज भी आपने करना है ये फिर कैश है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, कैश पोजीशन अच्छी है, तो कैश फ्लो लिक्विडिटी बताती है, कैश की सिचुएशन बताती है, कहाँ कहाँ से कैश आया कहाँ गया। लेकिन 12 जी शायद रिवाइज भी करना पड़ेगा आपको। 30th करें, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नेट एसेट्स। इसके लिए जरा 30 सेकंड इंडिविजुअली सोच लो जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल इंक्रीज, खामोशी, अपने आप को खुद सुनाना आपने। बैंक को अगर लोन वापस करेंगे तो कैश बैलेंस कम होगा। बी, ओवरड्राफ्ट, बैंक ने, ओवरड्राफ्ट का मतलब ऐसे क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, बट तो बैंक ने ग्रांट की ये फैसिलिटी, जब तक ये पैसे नहीं बैंक देगा उस वक्त तक कैश में इजाफा नहीं होगा। ये लिखना जरा, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म लोन है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन के अगेंस्ट अभी पैसे नहीं आए, बैंक ने फैसिलिटी दी है। अगर है तो वॉल्यूम 15 ढूंढे, सैंक्शन लिमिट ढूंढे जरा, बोरिंग कॉस्ट के फर्स्ट पेज निकालें जरा, वॉल्यूम 1 में बोरिंग कॉस्ट ढूंढे जरा। वैसे तो अगले क्वेश्चंस में भी आया भाई, एक लिमिट होती है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, एक एवरेज बैलेंस होता है। तो जितना लोन लिया गया है वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर बैंक ने कोई फैसिलिटी दी है तो उस फैसिलिटी के अगेंस्ट जब तक बैंक पैसे नहीं देगा उस वक्त तक कैश में इजाफा नहीं होगा। ये जो पहला पेज होगा उसके फर्स्ट सिनेरियो में नीचे नोट नंबर 1 शायद लिखा हो, सैंक्शन लिमिट, पेज नंबर क्या है? पेज 51 जरा ढूंढे, सिनेरियो ए। वैसे तो आपने जो अगले क्वेश्चंस किए होंगे उसमें भी ये वर्ड तो कहीं आया होगा, लिमिट, लेकिन चले जहां मुझे याद आ रहा वहां बस एक नजर वाइज ही करना। 51 सिनेरियो ए और नोट 1 क्या होती है सैंक्शन लिमिट?
या मैक्सिमम लोन लिया जा सकता है, जो उसमें से जितना मिलेगा उससे फिर कैश का इजाफा होगा। मसलन अगर 100 मिलियन आपने फैसिलिटी ली है और कैश मिला 10 मिलियन, तो आपका जो कैश बैलेंस है वो 100 मिलियन से इंक्रीज नहीं होगा, जो 10 मिलियन मिलेगा उससे इंक्रीज होगा। तो यहाँ सिर्फ बैंक से भी फैसिलिटी ग्रांट हुई है, इसके अगेंस्ट जब तक कैश नहीं मिलेगा उस वक्त तक कैश रिसोर्सेज में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ये बैंक ओवरड्राफ्ट डेफिनेटली है शॉर्ट टर्म लोन, मैंने उस एंगल से लिखा है। सी बताएं, आ जाए वापस। डेटर्स पेइंग अमाउंट ओड, इससे कैश में इजाफा होगा। और सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट से क्यों नहीं होगा? ये भी डेटर डेबिट होंगे, तो अभी कैश नहीं आया, क्रेडिट पे बेचा, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, 31 ट्राई करें, कंसंट्रेट करें प्लीज, डोंट जल्दबाजी में ना करें, ये पता है आपको। ठीक है, एक दो शायद डिफिकल्ट है, लेकिन ये कर सकते हैं आप। हेल्दी प्रॉफिट है, प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन कैश शॉर्टेज है, तो कैश शॉर्टेज कब होगी ये ढूंढना है आपने। क्या वजह है कि कैश शॉर्टेज है? नंबर 1, क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट डिले करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, इससे तो शायद कैश बढ़ेगा। पेमेंट अगर हम कर ही मिले तो कैश में कमी नहीं आएगी, पेमेंट करेंगे तो आएगी। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड टू डेटर्स, इससे भी कैश बढ़ेगा, डेटर्स का टाइम पीरियड कम कर दिया, ये ऑप्शन सही है। रीसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, इससे कैश जाएगा, लेकिन एक सेकंड डी भी पढ़ना जरा। इंक्रीज इन डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर, पेमेंट नहीं हुई, सिर्फ प्रपोज की है। एंट्री बताएं, डिविडेंड प्रपोज्ड, ये प्रपोज डिक्लेयर्ड, इससे तो सिर्फ लायबिलिटी बढ़ेगी, पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा। इंक्रीज इन डिविडेंड प्रपोज मतलब शायद 15% दे रहे थे, 20% हो गए, तो प्रपोज करने से कैश कम नहीं होगा, पे करने से कैश कम होगा। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? ठीक है जी, सी। हम क्या ढूंढ क्या रहते, क्वेश्चन था क्या? प्रॉफिट है लेकिन कैश की कमी हो रही है, तो ऑप्शन दोबारा बता दें जरा, ए में क्यों नहीं? पैसे लेट देने से तो पैसे बढ़ेंगे, डेटर्स का पीरियड कम करने से भी पैसे बढ़ेंगे, परचेज करेंगे मशीनरी जाने से फिर कैश कम होगा, और फाइनली डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो उससे कैश पे कमी नहीं होगी जब तक पे नहीं करेंगे। 32 करें। Most likely to run in cash flow problems. ढूंढना क्या था? ऐसी कंपनी जिससे कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है। कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकने का मतलब पैसे बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, कैश कम होने का खदशा है। नंबर 1, लॉस मेकिंग कंपनी है और किसी गवर्नमेंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बना रही है। बी, प्रॉफिटेबल नया कोई रिटेलर है विच इज अबाउट टू एम्बार्क, का क्या मतलब है? नहीं, इसका मीनिंग पूछ रहा हूँ। अबाउट टू एम्बार्क, अबाउट टू स्टार्ट, एम्बार्क का मतलब शायद शुरू करना चाहते हैं जी। अगर कोई और अच्छा वर्ड बता सके, मेरा तो खाली इसी सेंस में होता है। अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू कमेंस, स्टार्ट, कमेंस, शुरू करना चाहते हैं, विच इज अबाउट टू कमेंस ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, क्या मतलब? बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम आएगा? पैसे जाएंगे ना फिर। लेकिन पढ़ने आगे, द कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड ऑफ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन सो एज टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर एरियाज, का मतलब मेन एरियाज, मतलब वर्ड्स इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे क्या होगा, कैश फ्लो प्रॉब्लम आएगा। इससे तो कैश आया होगा, तो इससे तो प्रॉब्लम वाली बहस नहीं, इसमें तो कैश ज्यादा हो जाएगा। देन कहता है रीजनेबली प्रॉफिटेबल लॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान,
तो इसका भी कैश प्रॉब्लम में जाने का खदशा को खास नहीं होगा, इसमें बी टिक लगाए। प्रॉफिटेबल है लेकिन कैश प्रॉब्लम क्यों आ सकता है? क्योंकि एक्सपेंशन करना चाहता है, तो एक्सपेंशन करने के लिए नई अगर बिल्डिंग लेंगे, नई मशीनरी लगाएंगे, तो फिर वहाँ पे कैश आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब ये जितने भी थ्योरेटिकल हैं इनको एक नज़र दोबारा भी देखना चाहिए। 34 ट्राई करें, और ये कोशिश होनी चाहिए सही। सबसे इंपॉर्टेंट वंस अगेन ये कि क्या पूछ क्या रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव हो गई हैं, आपको कहता है बताना अपनी कि नेगेटिव की क्या वजह हो सकती है। तो पॉइंट ए भी तो नेगेटिव की वजह हो सकती है, लेकिन ये शायद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बाय डिफॉल्ट नॉर्मली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन एक एक्सेप्शन वैसे मौजूद है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी डिविडेंड पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट तो वहीं आता है, नहीं डिविडेंड रिसीव, हाँ ठीक है, लेकिन उससे तो खैर कैश आएगा। नॉर्मली डिविडेंड पेमेंट हाई लेवल होने की वजह से फिर फाइनेंसिंग नेगेटिव होनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स में अगर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की गई है तो इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव हो जाएंगी। डी पहले बताएं, रीपेमेंट ऑफ लोन अगर करेंगे तो फाइनेंसिंग नेगेटिव हो सकती है, फाइनेंसिंग। सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल से क्या होगा, रिसीवेबल बढ़ेंगे, और रिसीवेबल के डेबिट होने से नेगेटिव फिगर आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, चलें जरा इनमें से जरा अब ईपीएस से शुरू कर लें। पहला पेज कौन सा था, पेज नंबर, जरा इसमें रिवीजन के एंगल से जरा टिक लगा लें, उनके साथ आर लिख लें कोई, ये सारे दोबारा शायद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसमें कम से कम थ्योरेटिकल आए हैं या उसमें जो इंपॉर्टेंट आए हैं मेरे ख्याल 2-3 मैं जरा बता दूं। पहले इसलिए रख लें रिवीजन के लिए क्योंकि मेरा ख्याल मेजोरिटी का भूला हुआ था कि डायल्यूटेड ईपीएस से पहले बेसिक कैलकुलेट करके सामने रखी जाती है, डायरेक्टली डायल्यूटेड नहीं आती, पहले बेसिक आएगी फिर इंक्रीमेंटल आएगी, और अगर एक से ज्यादा है फिर रैंकिंग भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, और डायल्यूटेड उसके बाद फिर लास्ट स्टेप है। सेकंड भी रख लें, आर आर लिख रहा हूँ, थर्ड 1 2 3 4 में तो वैसे मिस्टेक्स है, 5 6 7 की जरूरत तो नहीं, 8 रख लें जिसमें ये जो हमने अज्यूम किया शायद कि ब्रॉड डाउन शेयर्स कितने हैं, 1 2 3 8। बाकी डेफिनेटली अगर कुछ ज्यादा रिवाइज करना चाहता तो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम जो है, और इसके अलावा 11 11 12, हाँ जी थ्योरेटिकल से सारे होने चाहिए, 13 14 15 में वैसे किया आपने, पता नहीं गलत ही था ये, 15 पे एक नजर पड़ी जानी चाहिए, 15 चले 16 भी रखना है, ये 17 की जरूरत असूलन नहीं होनी चाहिए, नहीं सारे रिवाइज करना चाहें आपकी मर्जी। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पता है सबको, 18 की भी मेरा ख्याल है कोई खास जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, 20th भी रखें। कैश फ्लो में 7, ये वैसे मेरा ख्याल है ये शायद थोड़े ही थे वैसे भी, 9 भी ठीक है, 10 11 में डिबेंचर्स गलत किया आप लोगों ने, 17 है जरूरी, 19 जरूर करें जी, डिस्पोजल फिर आ गई थी, 20th रिवर्स वर्किंग जरा एक दफा हो जाए, बाकी 21 से ऑनवर्ड्स तो सारे होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब कल इंशाल्लाह रेशियोज को टाइम देंगे, कुछ है ना फार्मूलाज इनमें, लेकिन एक सेकंड जरा, एक सेकंड, कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर सके, तो कैश फ्लो के एक तो मैंने ईपीएस का भी दिया है, ये जरा टाइम निकाल के थोड़ा फाइनल कर लें, फिर कल कोशिश करते हैं सारे रिवाइज हो जाए। एक तो लियाकत इंडस्ट्रीज वॉल्यूम 1 में था, जरा पेज नंबर अगर को बता दें, ये 2-3 क्वेश्चंस का जरा पेज नंबर बता दें।
लियाकत जिसमें एक एरर था, पहुंचे मैं वहां तक? अब इसमें मैं प्रॉब्लम डिस्कस ही करूंगा क्योंकि मेरा ख्याल है सारा सेट टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लियाकत का अगर पेज नंबर वॉल्यूम 1 में से बताया जा सके एंड में जरा 2 to 7, वॉल्यूम 2 में एक धल जरा ढूंढें। धल अगर रिवाइज नहीं हो सका या मैसे नहीं डिस्कस हो सका, ढूंढ के जरा पेज नंबर बताइए। वॉल्यूम 2 में एक धल लिमिटेड के नाम से कैश फ्लो का सवाल है। 204 है। और एक सेकंड जरा, और कोई कैश फ्लो का सवाल ज़हन में आता हो? बाकी तो जो बाकी टॉपिक्स के रहते हैं वो फिर हम साथ साथ डेली बेसिस पर रख लेंगे। अगर इकट्ठे हुए हैं तो मेरे ख्याल सही तरह रिवीजन कर ही लें। तो जस्ट एक मिनट जरा, और कोई कैश फ्लो का सवाल जो डिस्कस नहीं हो सका तो आता ज़हन में? पेज नंबर 73 वॉल्यूम 2 में, पेज नंबर 73, 74, 75, ये 3 पेजेस पे ना थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं ये कैश फ्लो की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, तो ये एक नजर अगर देखते हैं कौन से वॉल्यूम में कहा। तो मेरी तरफ से जो आज होमवर्क्स हैं, नंबर 1 147 पेज था वॉल्यूम 2 में, उसको रिवाइज करके 121 ईपीएस, और ये 3 जो मैंने लिखी चीजें ये फिर कैश फ्लो के एंगल से लिख रहा हूँ। रेशियोज के कोई फार्मूला कम से कम ज़हन में आ जाएंगे? ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। कल रेशियोज ही है ना उसमें स्केड्यूल में? जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इसमें एग्जांपल्स हैं, ये रिवाइज कीजिएगा। एग्जांपल्स हैं, इन पे करने की कोशिश कीजिएगा जरा। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के एंगल से छोटी छोटी बहस है। 73, 74, 75, इनको पढ़िएगा इन 3 पेजेस पे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है रहमत साहब, अल्लाह हाफिज़। इसमें